अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिज़िक्स फॉर एमडीकेट। एमडीकेट के एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो फिज़िक्स के कौन कौन से हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर एमडीकेट एग्जाम। एमडीकेट एग्जाम के लिहाज से फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि सर के लिहाज से सर को कैसे मालूम हुआ कि कौन सा चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो याद रखिएगा, ये एनालिसिस हमने जो किया 2009 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हैं उनको हमने एनालाइज किया और हमने मालूम किया कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ जो है वो शॉकिंग है, जिस चैप्टर को हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे तो पता चला कि उनके सवालात जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आए, और कुछ चैप्टर को हम बड़ा कम अहमियत देते थे लेकिन उनके सवालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो आपने फाइनल रिवीजन में इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। तो 2009 से लेकर 2021 के एनालिसिस पर हमें मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू है वो फोर्स एंड मोशन के टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिसमें मोशन इन वन डायमेंशन के सवाल आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इंक्लाइन प्लेन, टेंशन इन स्ट्रिंग वाला जो है ना, जो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से रिलेटेड जो हम बात अगर करने जा रहे हैं, फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवालात जो हैं वो आए हैं। सेकंड नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सेकंड ईयर फिजिक्स का जो टॉपिक है, पंजाब वालों का ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर है, सिंध वालों का ये सेकंड ईयर में शामिल है, थर्मोडायनेमिक्स का। अब थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा जो है वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को पढ़ता है, लेकिन याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हीट के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से। यानी हीट का चैप्टर मैं समझता हूं आपको पूरा करना होगा, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक नहीं करना। पीएमसी ने अपने सिलेबस में जो जो चैप्टर्स दिए हैं वो तमाम चैप्टर्स आपने पूरे करने, वरना फिर बाद में यही रोना धोना होगा कि पीएमसी अपने सिलेबस से आउट टॉपिक देता है। भाई पीएमसी ने जो चैप्टर बताए हुए हैं वो चैप्टर आपने पूरे करने हैं, और उसमें जो डिटेल में जो चीज़ें दी हुई होती है ना, वो डिटेल को पीएमसी खुद भी फॉलो नहीं करता, उससे आउट जो है वो बहुत सारे सवालात भी आते हैं। लेकिन जो चैप्टर पीएमसी ने दिए हैं वो चैप्टर अगर आपने पूरे कर लिए हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाएं, उन्हीं में से टॉपिक आएंगे। तो फोर्स एंड मोशन से सबसे ज़्यादा सवालात आए हैं और सेकंड नंबर पर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड नंबर पर अगर आप देखें न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर देखा जाए तो बजाय इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं ये तो बहुत ही कम अहमियत वाले चैप्टर है, लेकिन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अहमियत वाला चैप्टर है, और ये सिंध बोर्ड के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसमें चैप्टर नंबर 19 और 20 दोनों शामिल हैं। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आता है वेव मोशन एंड साउंड, जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। फिर फिफ्थ नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओहम्स लॉ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सिक्स नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 है सिंध बोर्ड के हिसाब से। इसी तरीके से सातवें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सवालात जो आए हुए हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड जो है वो सातवें नंबर पर सबसे ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं। फिर आठवें नंबर पर जो है वो रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, रोटेशन और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो है वो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं। नौवें नंबर पर आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर, और जो कि चैप्टर नंबर 12 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। इसी तरीके से जो है वो 10वें नंबर पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर आता है, जिसमें वो ये ना सेमी कंडक्टर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चैप्टर नंबर 16 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। 11 नंबर पर जो है वो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, या सिंध बोर्ड के हिसाब से बात की जाए तो ये चैप्टर है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो है वो जो हम बहुत ही अहमियत वाला चैप्टर समझते हैं। तो ये 11वें नंबर पर है, यानी इसके इतने ज़्यादा सवालात एमडीकेट में नहीं पूछे गए।
वरना डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को तो हम बाज़ाहिर बहुत ही अहमियत रखते थे और न्यूक्लियर फिजिक्स को हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पूछे गए और 12वें नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो लिस्ट है उसमें 12वें नंबर पर और लास्ट नंबर पर जो आता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो फाइनल एग्जाम से पहले जब आपके पास चंद दिन रह जाते हो और आप रिवीजन जब करते हो तो रिवीजन आपने इसी ऑर्डर से करना है, जिस चैप्टर के सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं उसको पहले रिवाइज करना है और फिर इसी ऑर्डर को जब आप फॉलो करोगे तो इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और याद रखिएगा एमडीकेट में वही स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है जो स्मार्ट स्टडी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।